हेलो फ्रेंड्स, इट्स मयंक हियर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ मध्य प्रदेश प्री वेटनरी एंड फिशरीज टेस्ट 2019। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि फिजिक्स के क्वेश्चंस का लेवल क्या है और कितने क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड हैं और कितने फार्मूला बेस्ड हैं और आपको कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ आइडिया लगेगा कि आपको कितनी और एफर्ट करना है। तो फ्रेंड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का वो है, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल इज 1800 ईयर। कोई एक सैंपल है, उसकी हाफ लाइफ कितनी है? 1800 ईयर्स है। और आफ्टर 900 ईयर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर लेफ्ट अनडिकेड। अनडिकेड मतलब जो अभी खराब नहीं हुए हैं या डिके नहीं हुए हैं, उनका नंबर, और नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर प्रेजेंट इनिशियली। तो पहले N1 थे और उसमें से कुछ N2 यदि निकल गए, जो डिकेड हो गए, तो उसमें हमारे पास बचे N3। तो आपको यहाँ पे रेशियो बताना है N3 और N1 का। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता है रेडियो एक्टिविटी का, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन एक लिखा है कि अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दी है, आपको उसकी फोकल लेंथ दी है, आपको इसकी क्या दी है? फोकल लेंथ भी दी है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिखा था। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता है तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है आपके पास रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ वाटर इज 81 और परमेबिलिटी ऑफ वाटर एंड वैक्यूम रिस्पेक्टिवली किस रेशियो में होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इसके जो परमेबिलिटी जो होती है, इसका जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है। जैसे हम बात करें ईओ और ईओ जो वाटर है, जैसे वैक्यूम टू द वाटर का जो रेशियो होता है, वो होगा हमारे पास 1:81। तो यदि जब आप इससे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ई वाटर परमेबिलिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू दिस। ओके। अब आपके पास लिखा है रेडिएशन ऑफ अ एनर्जी फॉल्स नॉर्मली ऑन अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आप एक एनर्जी है जिसकी रेडिएशन ई है, वो फॉल कर रही है एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस में। तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम निकालना है। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, आपको मोमेंटम का पता, आपको यदि पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर को, इसको हम एनर्जी बोलते हैं। अब हाफ एम वी स्क्वायर को एनर्जी बोलते हैं, और इसी में आप देखेंगे एम वी, तो हाफ एम वी इंटू जो वी है और इंटू ई। तो आप यहाँ पे जो एम वी है इसको बोलते हैं मोमेंटम बोलते हैं। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 2E/c। 2E/c आपका आंसर आएगा। ये देखिए आपका 2E/c। यदि आपको जस्ट सिंपल एक फॉर्मूला पता है हाफ एम वी स्क्वायर का, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे जो स्लिट्स हैं वो 2D डिस्टेंस पे रखी हुई हैं। तो आपका जो स्क्रीन होती है वो D डिस्टेंस पे है और 2 मैक्सिमा है। तो आपको यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जो फ्रिंज जो फॉर्म्ड हुए वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, आप इसको वेव वाले क्वेश्चन में जाइए, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बस एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको फैक्ट पता है तो आप कर सकते हैं। भले ये क्वेश्चन टिपिकल लग रहा है, तो एक बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन जाएंगे। इस तरह क्वेश्चन को छोड़ के मत आइएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि ऑन अप्लाइंग अ फोर्स एफ, न्यूटन, एक किसी आपने पार्टिकल पे फोर्स एफ लगाया है और वो डिस्प्लेस करा है कुछ डिस्टेंस है, तो आपको वर्क डन निकालना है। आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रेंड्स, अब जब जब आप वेक्टर के, तो आपको वेक्टर के बारे में पता है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन है, एक साइक्लिस्ट है, वो 60 डिग्री का टर्न लेता है आफ्टर एवरी 120 मीटर। तो फ्रेंड्स, उसने 6 टर्न लिए हैं। उसमें क्वेश्चन आपका यह है कि उसने 6 टर्न लिए। कितने टर्न लिए हैं? डिस्प्लेसमेंट, तो 7 टर्न में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो देखो, एक ये सर्किल है, सर्किल में कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो हर 60 डिग्री पे 120 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। तो 60, जब वो 6 टन लेगा तो हमारे पास जीरो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी? जीरो। तो जब वो 7वां टन लेगा तो आपका वापस जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी वो कितनी आएगी? 120 मीटर। ये आपको बस थोड़ा लॉजिक होके सोचना, बहुत आसान क्वेश्चन था। 8वां क्वेश्चन, डिक्रीजिंग
ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ आपको पता होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए, तो ये आपका माइक्रोवेव वाला आपको पता होना चाहिए, अल्ट्रा वायलेट रेड, फिर एक्सरे, फिर गैमा रेस होते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आता है स्क्रू गॉज है, तो ये आपका लिखा है लीस्ट काउंट वाले क्वेश्चन, यदि आपको पता है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। लीस्ट काउंट वाले क्वेश्चन, अब इसमें लिखा है एक सैटेलाइट है, वो ऑर्बिटिंग कर रहा है अर्थ के अराउंड, जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, और पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी तक के लिए। इफ इट्स ऑर्बिटल रेडियस इज 2r देन द न्यू पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन विल बी, तो कितना होगा फ्रेंड्स, वो आपको निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये इस पूरे वीडियो से आपको बताने का मकसद ये है कि आप सिर्फ क्वेश्चंस को बढ़िया से समझ पाएँ और जान पाएँ कि इनका लेवल कितना है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बस आपको फॉर्मूला पता है ना, तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको बहुत लंबी प्रोसेस पे नहीं जाना है, तो बस आप फॉर्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं, कुछ फैक्ट बेस्ड हैं, आपको ज़्यादा 4 स्टेप से ज़्यादा, 2 या 3 स्टेप से ज़्यादा के एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो फ्रेंड्स आप कंटिन्यू करिए। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 11वीं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लिखा है 11वीं क्वेश्चन में, इफ़ द करंट इज इन एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ड्रॉप बाय 50%, तो पावर कितना ड्रॉप होगी, आपको ये पता होना चाहिए। तो यदि 50% करंट डिक्रीज हुआ है तो पावर कितने परसेंटेज, आपको पावर और करंट के बीच में रिलेशन पता है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अब लिखा है कि रेन ड्रॉप जो होती है वो यहाँ पे जैसे जो है वो रीच द ग्राउंड विद अ टर्मिनल वेलोसिटी इन द 4:1, तो आपको रेन ड्रॉप है उसकी वेलोसिटी और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन पता है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट तरह के क्वेश्चन है, इसमें आपको किसी भी तरह का आगे ज़्यादा दिमाग नहीं करना है। ये भी एक ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चन, आप 13वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है BH एंड BV respectively represent the horizontal and vertical component of the Earth's magnetic field where the dip is 30 डिग्री। तो इसके बीच में रिलेशन क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है NCERT का। BH के और BV के बीच में √3 से रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब द मास ऑफ अ प्लानट इज 6 टाइम दैट ऑफ द अर्थ एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो फ्रेंड बस आपको एस्केप वेलोसिटी के लिए कुछ नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता है तो आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारे। इन द केस ऑफ अ amplitude modulation, if the amplitude of the message signal is 4 MB then that of the carrier is 16 MB, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा, तो मैसेज सिग्नल और मॉड्यूलेशन वो कैरियर वेव, उन दोनों के बीच का आपको रेशियो निकालना है। तो वो रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास कैसे रेशियो कैसे निकालेंगे, 4/16, तो आपके पास क्या जाएगा 1/4 दैट इज इक्वल 0.25। अब आपके पास लिखा है कि एक बॉडी है जो मूव कर रही विद द वेलोसिटी 10 मीटर बस्ट इनटू द 2 पार्ट। अब ये लिखा है और आपको वेलोसिटी b की निकालनी है, तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कि आपका जो मास, इसकी एक जो ओरिजिनल जो मास था उसका 7 किलो का था, उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। और जो कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जो मास तो सेम रहेगा 6, और उसकी जो स्टार्टिंग एक वेलोसिटी 12.5 है, और दूसरे वाले की आपकी 1 आ जाएगी, और फिर उसके बाद दूसरा आपके पास क्या लिखा है, आपको ये वेलोसिटी निकालना है बी वाले की। तो आप 6 इंटू 1.25, 6 इंटू, यहाँ पे आपको 6 इंटू 1.25 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी ये आ रहा है इसको आपको डिवाइड करना है किससे, 7 इंटू 70 से करना है, और यहाँ पे आपके पास क्या बचे रहेगा, 1 इंटू कुछ वेलोसिटी आएगी, तो आपके पास ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। इसको जो भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास वो वेलोसिटी आएगी, दैट इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। अब आपका लिखा है रेशियो वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, बस आपको ये, यदि आपने पढ़ा है जो गैसेस वाला चैप्टर है तो आप इससे आसानी से कर सकते हैं। अब ये पार्टिकल ऑफ मास लिखा है, काइनेटिक एनर्जी टाइम इंटरवल, तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं करना, बस आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। फिर 19th क्वेश्चन है, वर्क डन इन प्लेसिंग अ चार्ज, तो इसका कैपेसिटर, तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज Q और उसके बीच में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन यदि आपने पढ़ा होगा तो वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू C, जो हम बात करते हैं। आपको चार्ज पता होना चाहिए, तो आप चार्ज कॉलम में निकाल लेंगे तो आपके पास डायरेक्टली इस तरह से आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये डायमेंशनल फार्मूला आप आसानी से कर सकते हैं, ये स्पेसिफिक हीट का है, निकाल सकते हैं हर चीज़ का। इन अ मीटर विच एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ अ लेफ्ट गैप रेजिस्टेंस 2/3, तो बैलेंस पॉइंट कहाँ पे होगा, ये
बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, आपके प्रिपरेशन के दौरान सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे जाना है और आप आसानी से इसे कर ले जाएंगे। फिर ये अल्टरनेटिव करंट का दे दिया है, इम्पीडेंस ऑफ द करंट, तो ये थोड़ा सा टिपिकल सा है, तो यदि आप ये क्वेश्चन छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन ही टफ है। व्हेन अ साउंड वेव इज प्रोपोगेटेड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो ऐसी कौन सी चीज़ चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, आपको पता होना चाहिए। और ये सर्किट डायग्राम दिया है, डायोड विच इज़ फॉरवर्ड बायस्ड, तो आपको ये बताना है, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। तो फ्रेंड, अल्टीमेट चीज़ ये है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं फिजिक्स में, यदि आप रेंडमली यदि इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो आप करीब करीब 20 क्वेश्चन तक तो कर पाएंगे। लेकिन जो 5 नंबर का जो डेफिसिट है, उसको यदि आप थोड़ी और मेहनत करेंगे तो आप कंप्लीट कर पाएंगे। बस फॉर्मूला बेस्ड है और आपको कहीं जगह पे लॉजिक लगाना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। बस ये कुछ बारीकियाँ होती है फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा, और आप यदि फर्दर क्वेश्चंस चाहिए तो मैं फर्दर क्वेश्चन पेपर डालूंगा। तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जो भी लोग MP PVT अपेयर कर रहे हैं उन्हें शेयर करें। थैंक यू।